वो कहते हैं ना, मेहनत करने से मुकाम हासिल हो ही जाता है। तो मेहनत करते रहो एंड अपने सपनों को एंड गोल्स को अचीव करते रहो। ऐसे में अगर आपका ड्रीम है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनना, तो आज का ये वीडियो है आपके लिए, जिसमें हम बताए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बनने का प्रोसेस। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवोकेट एक वो इंसान है जिनके पास स्टेट बार काउंसिल से इशू किया गया एनरोलमेंट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है। एंड ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है आफ्टर क्लियरिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसको क्लियर करने से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और लाइसेंस मिल जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एडवोकेट के अंडर में और दो टर्म्स आता है, एक है सीनियर एडवोकेट एंड दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सीनियर एडवोकेट मतलब वो इंसान जिनको हाई कोर्ट के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर एज एन सीनियर एडवोकेट। बट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक वो इंसान है, वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर सकते हैं। उनके अलावा कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर ही नहीं सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने का प्रोसेस। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो एक एडवोकेट को दिया जाता है उनके द्वारा AOR एग्जामिनेशन यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेने के बाद। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बात करें तो ये एग्जामिनेशन पहले नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट बने थे। 1966 में सुप्रीम कोर्ट रूल्स को प्रिपेयर किया गया था एंड दैट टाइम एजेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते थे। उसके बाद अनेकों प्रोसीडियर को इंट्रोड्यूस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट को ही पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस को कंडक्ट किया जाएगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में रूल्स बनाने के लिए। एंड इसी पावर्स की बदौलत द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक्ट ही इंट्रोड्यूस किया है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के बारे में। तो आपको अभी पता चल गया होगा दैट ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं। पहले AOR एग्जाम देने के लिए 3 years प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट एंड 1 year ट्रेनिंग अंडर एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जरूरी होता था। बट अभी इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये एग्जाम देने के लिए टोटल 5 years प्रैक्टिस के बारे में बोला गया है। इस 5 years को 4+1 ईयर में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 साल आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट, लोअर कोर्ट, कोई भी कोर्ट हो सकता है। एंड ये जो 1 साल का प्रैक्टिस है ये आपको करना पड़ेगा किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में एंड सुप्रीम कोर्ट में। एंड जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ आप 1 साल ट्रेनिंग लिए हो वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, जैसे कि आप उनके अंडर में 1 साल ट्रेनिंग लिए हो एंड उसके बाद ही आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन पर बैठ सकते हो। अब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे उनके एक्सपीरियंस 10 साल होना पड़ेगा। एंड ये एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर एग्जाम में पेपर की बात करें तो इस एग्जाम में 4 पेपर्स रहता है। नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, नंबर 2 ड्राफ्टिंग, नंबर 3 प्रोफेशनल एथिक्स एंड नंबर 4 लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस यानी कि वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है। अगर पेपर 2 के बात करें, जो ड्राफ्टिंग पेपर होता है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं तो CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जैसा प्रोविजन बताता है वैसे केस फाइल नहीं होता है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का एक अलग रूल है, खुद का ओन रूल्स है जो बताया गया है इन सुप्रीम कोर्ट रूल्स। इसीलिए आपको सुप्रीम कोर्ट रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का होता है एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जो कि अवेलेबल रहता है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर। ये एग्जाम होने से 1 महीने पहले सीनियर एडवोकेट्स लेक्चर देते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में। सीनियर एडवोकेट्स आपको एक गाइडेंस देंगे कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया जाता है। इसके अलावा जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन गए हैं उनके द्वारा कुछ पब्लिश किया आप बुक्स भी रेफर कर सकते हैं। पहले ये AOR एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता था, बट अभी इस एग्जाम को 1 बार ही कंडक्ट कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 4 बताता है कैसे इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है। AOR एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है हर साल अप्रैल महीने की
फर्स्ट वीक में। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना पड़ेगा एंड टोटल एग्रीगेट में 60% लाना पड़ेगा। और एक बात, ये कोई ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रीजनिंग एंड प्रॉपर लॉजिक देके आपको आंसर को लिखना पड़ेगा। तो इससे जाहिर होता है दैट ये कोई कॉलेज वाला एग्जामिनेशन नहीं है एंड ये एग्जाम कंसेक्यूटिव डेज में होता है, मतलब आज एक एग्जामिनेशन तो कल एक एग्जामिनेशन, कोई भी गैप नहीं होता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के वकालतनामा के द्वारा ही एक केस फाइल किया जाता है एंड आर्ग्यूमेंट कोई भी एडवोकेट कर सकते हैं जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करने के लिए एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा ही एक केस फाइल किया जाता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट यानी कि एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेसिफिक वर्किंग प्रोसेस है एंड जो पता होता है एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ही बढ़ जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आप कैलकाटा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, यानी कि आप कैलकाटा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट हो एंड आप सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल करना चाहते हो, तब आप एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, बट आर्ग्यूमेंट आप खुद भी कर सकते हो। यानी कि केस फाइल करने के लिए सिर्फ एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ज़रूरत होता है, आर्ग्यूमेंट कोई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट ले करके AIB एग्जामिनेशन क्लियर करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेकर एंड 4 साल किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करके एंड 1 ईयर एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करके आप सुप्रीम कोर्ट के एक वकील बन सकते हैं। तो मैं एडवोकेट पापिया उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होंगी, और प्लीज़ अगर इसी प्रकार का किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हुई तो ये वीडियो को आपके उन दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। एंड जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।